जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी पढ़ाई आप लोग की। अब एग्ज़ाम जो है, अगर बीपीएससी 71वीं की देखें तो 13 सितंबर को जो है बीपीएससी 71वीं का जो है एग्ज़ाम है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम है वो चुनाव के बाद ही होंगे। सिर्फ जो है बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को होने जा रहा है। तो बीपीएससी 71वीं को मद्देनज़र जो है हम लोग जो है इस प्रतियोगिता दर्पण जो है उसका जो है राष्ट्रीय हम लोग कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग अप्रैल तक कर चुके हैं। अप्रैल के बाद जो है हम लोग मई और जून का आज जो है करेंगे। कल जो है आपका जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर का कर लेंगे। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम संपन्न होगा तो उसके बाद पुरस्कार, सम्मान, नियुक्ति, ये सारा चीज़ जो है हम एक में लेकर के आएंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मई और जून का। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम किसका? मई और जून का। मई और जून का जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का जो है आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो में वीडियो जब देखिए तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जो है जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए। अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी बताइए, बेशक जो है हम सुधार करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मई का। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मई का सबसे पहला है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है होने जा रहा है 2026 में। आयोजन कहाँ होगा इसका? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। केवल 10 खेल ही इसमें शामिल होंगे। केवल 10 खेल ही इसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट है कि हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फ्री स्टाइल कुश्ती, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और स्क्वैश शामिल नहीं होगा। इसमें हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फ्री स्टाइल कुश्ती, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और स्क्वैश शामिल नहीं होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, यानी कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में होगा। कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। केवल 10 ही खेल इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से खेल शामिल नहीं होंगे? तो हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फ्री स्टाइल कुश्ती है, टेबल टेनिस है, बीच वॉलीबॉल है और स्क्वैश है। अगला पॉइंट है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी, यानी कि 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसके लिए भारत की दावेदारी है, यानी कि ये 2030 में होगा 24वां राष्ट्रमंडल खेल। और इसके लिए जो है भारत की दावेदारी है 24वां राष्ट्रमंडल खेल के लिए 2030 में अहमदाबाद के लिए, यानी कि भारत जो है दावेदारी कर रहा है कि अहमदाबाद में जो है हम 24वें राष्ट्रमंडल खेल को करा सकते हैं 2030 के लिए। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन दावेदारी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदल दिया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम क्या कर दिया है? नया नाम रखा है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नया नाम इसका क्या रखा गया है? राष्ट्रमंडल खेल का कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स रखा गया है। अगला प्रश्न है कि महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल जेल से रिहा। ये जो है महाभियोग का सामना कर रहे थे कौन? दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल, ये जेल से रिहा हो गए हैं। अगला जो है टॉपिक है कि 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लगाने के आदेश के सिलसिले में विपक्ष के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के सांसद उनके विरोध में आ गए। यानी कि ये मार्शल लॉ लगाए हुए थे वहाँ पे, विपक्ष के साथ साथ उनके पार्टी के सांसद भी विरोध में आ गए तथा उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद ने पारित किया था। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क में 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण सेवा इस वर्ष के अंत तक बंद हो जाएगी। यानी कि जो डेनमार्क में 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण सेवा है उसको जो है अब बंद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की निजी कंपनी फायरफ्लाई का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतर गया है। अमेरिका की निजी कंपनी फायरफ्लाई का लैंडर ब्लू घोस्ट जो है ये चंद्रमा पर उतर गया है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट लैंडर है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट जो है ये चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट लैंडर है। अगला प्रश्न है कि भारत सहित केवल 5 देश चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं। भारत सहित केवल 5 देश जो है चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं। पहला कौन है? तो सोवियत संघ है जिसका लूला 9 था। दूसरा हो जाएगा आपका अमेरिका जो सर्वेयर 1 था। चाइना का जो है 2013 में गया हुआ था। भारत चौथा देश है जो 2023 में, और जापान
5वां देश है जो 2024 में जो है लैंडर अपना उतार चुका है। भारत सहित केवल 5 देश चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं। कौन कौन? रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान। रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2024 जो है कौन जारी करता है? तो जारी करता है ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। लोकतंत्र सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? तो इसका जारी करता है ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो है जारी किया जाता है लोकतंत्र सूचकांक। इसमें 167 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया है? 167 देशों को। प्रथम स्थान नार्वे का रहा है। लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान किसका रहा है? नार्वे का। दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का रहा है और भारत का स्थान इसमें 41वां रहा है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान जो है 41वां रहा है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा है, यानी कि 167वां रहा है। इस सूची में म्यांमार का स्थान 166वां रहा है। म्यांमार का स्थान कितना रहा है? 166वां। भारत का स्थान 41वां। प्रथम स्थान नार्वे का, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा है और म्यांमार का स्थान 166वां रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी हम लोग जो है लोकतंत्र सूचकांक देखे, भारत का स्थान जो है 41वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक जो है जारी करता है, इसका कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है जारी किया जाता है। शामिल देश इसमें 147 हैं। अब इसमें जो है खुशहाली में प्रथम स्थान पे कौन है? फिनलैंड। खुशहाली में प्रथम स्थान पे कौन है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पे डेनमार्क और भारत का स्थान इसमें 118वां है। भारत का स्थान कितना है? 118 यानी कि 118 है। अंतिम स्थान इसमें भी अफगानिस्तान का है। अंतिम स्थान इसमें भी किसका है? अफगानिस्तान का। तो दो सूचकांक आप लोग को हम अभी बताए। पहला सूचकांक था आपका लोकतंत्र सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 41वां है और दूसरा है हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान 118वां है। अगला प्रश्न है कि हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान, यानी कि हथियार खरीदने में भारत का विश्व में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। हथियारों की खरीद में यूक्रेन का विश्व में प्रथम स्थान, यानी कि अभी हथियार खरीदने में यूक्रेन जो है प्रथम स्थान पे। इसका कारण भी है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है और ये युद्ध अभी तक युद्ध विराम नहीं हुआ, तो इसलिए जो है यूक्रेन क्या कर रहा है? हथियार खरीद रहा है। हथियारों की खरीद में यूक्रेन का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है, यानी विक्रेता यानी कि बेचने में सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका है। स्वीडिश संस्था की यह रिपोर्ट है कि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। फ्रांस हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा विक्रेता है, यानी कि विक्रेता में हो गए फ्रांस दूसरे नंबर पे, अमेरिका हो गए पहले नंबर पे और खरीदने में एक नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे यूक्रेन। दूसरे नंबर पे आपका जो है यूक्रेन प्रथम स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पे। यूक्रेन जो है किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पे है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का पॉइंट है कि भारत 2020 से 24 में हथियारों का आयात, भारत 2020 से 24 में हथियारों का आयात रूस, फ्रांस और इजराइल से किया गया है। भारत में जो है हथियारों का आयात 2020 से 24 में कहाँ कहाँ से किया गया है? रसिया से, फ्रांस से और इजराइल से किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जिनकी भारत पे जो है इनकी यात्रा हुई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा हुई है। अगला प्रश्न है कि 10वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 10वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है 17 से 19 मार्च 2025 को। 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, यानी कि रायसीना डायलॉग्स जो है, रायसीना संवाद जो है ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है 10वां और इसमें 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि कौन थे रायसीना डायलॉग के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि हैं रायसीना डायलॉग के। जो 10वां रायसीना डायलॉग है इसका मुख्य अतिथि कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अगला पॉइंट है कि समारोह का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यानी कि जो रायसीना डायलॉग है इसका उद्घाटन जो है कौन किया? पीएम मोदी ने किया। रायसीना डायलॉग का पहला आयोजन 2016 में किया गया था। पहला आयोजन कब किया गया था? 2016 में। ये जो है 10वां आयोजन है 2025 का। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष यान की खराबी के कारण 9 माह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी। कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष यान खराब हो गया था, जिसके कारण जो है सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर ये 9 माह से जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। इनकी वापसी हुई है। इनकी वापसी जो है 19 मार्च 2025 को हुई है। 19 मार्च। तो ये आपसे पूछा सकता है कि इनकी वापसी कब हुई है? तो 19 मार्च 2025 को। 8 दिन के लिए गए लेकिन 286 दिन इन दोनों को वहाँ बिताना पड़ा, क्योंकि जो है खराबी आ गई थी यान में। सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी गए हुए थे।
दो अन्य अंतरिक्ष यात्री भी गए हुए थे। उनका नाम क्या था? पहला का निक हेग और दूसरा का अलेक्जेंडर गोर्बुनोवा। निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोवा। तो आपको 4 आदमी का नाम याद रखना है, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोवा, जो पृथ्वी पर वापस लौट चुके हैं। ये लोग क्रू 9 से वापस लौटे हैं, यानी कि ये लोग वापस जो लौटे हैं किससे लौटे हैं? क्रू 9 से। क्रू 9 से ये लोग वापस लौटे हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा, पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा, पीएम मोदी जो है मॉरिशस पे गए हुए हैं 11 से 12 मार्च 2025 को। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम समारोह है उसमें अतिथि के रूप में इनको जो है इनवाइट किया गया था। इसी में जो है पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा पर थे 11 से 12 मार्च 2025 को। अगर आपसे मॉरिशस की राजधानी पूछ ली जाए तो मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के पीएम कौन है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम है। मॉरिशस के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम। मॉरिशस में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनको जो है मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे दिया गया। मॉरिशस में पीएम मोदी को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। द ग्रैंड कमांडर, ये नाम है वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। अगला प्रश्न है कि विदेशी राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को दिया गया यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी कि मॉरिशस का जो पुरस्कार इनको दिया गया है ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा हुई है 16 से 20 मार्च 2025 को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इनका जो है भारत की यात्रा हुई है। वर्ष 2024-25 में देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2024-25 में देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 1 अरब टन उत्पादन का आंकड़ा जो है देश पार कर लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र की 2 सार्वजनिक कंपनियों, अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र की 2 सार्वजनिक कंपनियों IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मार्च 2025 में दे दिया गया है, यानी कि IRCTC और IRFC को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मार्च 2025 में दे दिया है। ये रेलवे क्षेत्र की जो है सार्वजनिक कंपनियां हैं। अब देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। अब देश में नवरत्न कंपनियों की टोटल संख्या कितनी? 26। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नवरत्न कंपनी कितने हैं? तो 26 हैं। अगला प्रश्न है कि IRFC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और IRCTC का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, फिर भी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया आपका IRFC का, और IRCTC का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कुल नवरत्न कंपनी आपका 26 हो गया और कुल महारत्न कंपनी 14 हो गया। कुल नवरत्न कंपनी कितना है? 26, और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला पॉइंट है कि 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को 7.8% की वृद्धि दर हासिल करनी होगी। अगर आपको 2047 तक उच्च आय वाला देश बनना है तो भारत को जो है 7.8% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। ये कौन कर रहा है? विश्व बैंक का रिपोर्ट है। विश्व बैंक का रिपोर्ट है आपका कि आपको 7.8% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में टेली डेंसिटी कितना है? बिहार में टेली डेंसिटी तो 56.44% है। सबसे कम बिहार में ही टेली डेंसिटी है। सबसे कम टेली डेंसिटी कहाँ है? बिहार में है। और सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में 274.38%। बिहार में है 56.44% टेली डेंसिटी और दिल्ली में है 274.38%। मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनी की बाजार हिस्सेदारी, यानी कि मोबाइल फोन जो सेवा प्रदाता कंपनी है उनकी बाजार में क्या क्या हिस्सेदारी है? तो रिलायंस जियो का है 40.42%, यानी कि सबसे टॉप पे बना हुआ है रिलायंस जियो, जिसका जो है 40.42% है। और भारतीय एयरटेल का है 33.49%, जो दूसरे नंबर पे है। वोडाफोन आइडिया यानी कि VI का 18.01%, जो तीसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है 2024-25 के लिए 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर कितना है? तो 8.25% बरकरार है। 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8.25% के दर से बरकरार है। 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा। ये किसका रिपोर्ट है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है यह रिपोर्ट है। 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? तो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था
पहले कौन कौन सी थी? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और भारत, यानी कि भारत पहले 5वें नंबर पे था। अब जो है भारत चौथे नंबर पे आ गया है। अमेरिका, चाइना, जापान, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान, यानी कि जापान अब 5वें नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे। अब भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत कौन हो गई है? विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। देखिए इसमें कुछ जो है आपका नवीनतम सामान्य ज्ञान आ गया है, जिसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे महासागर दिया है, MAHASAGER, महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर पहल की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा मार्च 2025 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान अपने स्वागत के अवसर पर किया गया। महासागर पहल की जो है घोषणा कौन किया? पीएम मोदी के द्वारा मार्च 2025 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान अपने स्वागत के अवसर पर किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 किसे बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 किसे बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। सेबी के नए प्रमुख कौन है? तुहिनकांत पांडे। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। तो सेबी को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं जून का। किसका? जून का। जून का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है कि दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक एओल को संवैधानिक न्यायालय ने पद से हटाया, यानी कि इनको पद से हटा दिया गया है। 8 सदस्यीय पीठ ने मार्शल लॉ लागू करने की कार्यवाही को असंवैधानिक बताया, यानी कि जो मार्शल लॉ लागू किए हुए थे दक्षिण कोरिया में, उसको जो है असंवैधानिक बताया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है कोरियाई वॉन। कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है और मुद्रा क्या है? कोरियाई वॉन। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है कोरियाई वॉन। इसका भी मुद्रा क्या है? कोरियाई वॉन ही है, लेकिन राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करने वाला है वो कौन है? 38वीं समानांतर रेखा है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में भीषण भूकंप आया है 28 मार्च 2025 को। म्यांमार में भीषण भूकंप कब आया है? 28 मार्च 2025 को। तीव्रता कितना था इसका? तो 7.7 था। म्यांमार की राजधानी नेपैताव और मांडले सहित कई स्थानों पर तबाही आया, यानी कि म्यांमार की जो राजधानी है नेपैताव और मांडले सहित कई स्थानों पर जो है तबाही का मंजर रहा। थाईलैंड में इस भूकंप से क्षति हुई। थाईलैंड में भी जो है इस भूकंप से क्षति हुई। म्यांमार का जो है पूर्व नाम क्या था बाबू? बर्मा था। राजधानी क्या है? नेपैताव और मुद्रा है इसका क्यात। म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा, राजधानी नेपैताव और मुद्रा क्या है इसका? क्यात है। म्यांमार की राजधानी 2006 से पहले यांगून यानी कि रंगून थी। अगर आपसे पूछे कि म्यांमार की राजधानी जो है 2006 से पहले कहाँ थी, तो यांगून यानी कि रंगून थी। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक और मुद्रा क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यांमार में आए भूकंप में भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत अभियान चलाया गया, यानी कि भारत जो है वहाँ पे जो राहत अभियान चलाया है वो किस ऑपरेशन के तहत चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। अगला प्रश्न है हम लोग का, बिमस्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। बिमस्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में। बैंकॉक का है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। बिमस्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को। विषय क्या है इसका? बिमस्टेक का जो अभी संपन्न हुआ है इसका विषय है आपका समृद्ध, लचीला और खुला। समृद्ध, लचीला और खुला। बिमस्टेक क्या होता है? बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल। आप याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बिमस्टेक का ये फुल फॉर्म है। बिमस्टेक के सदस्य कितने हैं? तो 7। बिमस्टेक के सदस्य कितने हैं? 7। कौन कौन? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। आपको याद रखना है बिमस्टेक, BIMSTEC। तो बिमस्टेक बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार, एस से हो जाएगा श्रीलंका और टी से हो जाएगा थाईलैंड, यानी कि BIMST। यहाँ तक आपको क्लियर रखना है। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से हो जाएगा श्रीलंका और टी से हो जाएगा थाईलैंड। ई और सी को इसमें आप नहीं पढ़िएगा, मतलब ई और सी को स्किप करके BIMST से जो है आपका ये आपको मिल जाएगा 2, 4, 5 और 2 का हम बताते हैं आपको आगे। कह रहा है कि सम्मेलन के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा हुई, यानी कि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन
के जो है सिलसिले में ही प्रधानमंत्री मोदी की जो है थाईलैंड की यात्रा हुई है। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, कभी कभी पूछ देता है। तो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी बिमस्टेक की स्थापना? 1997 में। जून 1997 में बिस्टेक, जून 1997 में BISTEC की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ और यह बिमस्टेक हो गया। और ये क्या हो गया? बिमस्टेक। जून 1997 में जो है बिस्टेक की स्थापना हुई, यानी कि BISTEC की स्थापना हुई। दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ और यह बिमस्टेक हो गया, यानी कि BIMSTEC हो गया। फरवरी 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हुए। ये जो दो आपको दिख रहा है नेपाल और भूटान, नेपाल भूटान बाद में जो इसमें शामिल हुए हैं, नेपाल और भूटान, आपका नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, ये 2004 में शामिल हुए हैं। नेपाल और भूटान बिमस्टेक में कब शामिल हुए? 2004 में, फरवरी 2004 में इसे नेपाल और भूटान को शामिल कर लिया गया है। फिर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यह बिमस्टेक ही है। B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। T से क्या हो जाएगा आपका? थाईलैंड हो जाएगा। T से क्या हो जाएगा? थाईलैंड। और दो और अलग से याद रखना है, नेपाल और भूटान। दो और अलग से याद रखना है, नेपाल और भूटान। तो नेपाल और भूटान कब शामिल हुए बिमस्टेक में? 2004 में। और म्यांमार कब शामिल हुआ? तो दिसंबर 1997 में। इसकी स्थापना कब हुई? तो जून 1997 में बिस्टेक की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। बिमस्टेक का 7वां शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में प्रस्तावित है। बिमस्टेक का जो 7वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ प्रस्तावित है? बिमस्टेक का ही पहला अक्षर B, यानी कि बांग्लादेश में प्रस्तावित है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? P सीनावात्रा। थाईलैंड की प्रधानमंत्री याद रखिएगा, थाईलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? P सीनावात्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। PM मोदी द्वारा म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग हलोइंग से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, यानी कि जब ये गए हुए थे तो म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग हलोइंग से द्विपक्षीय वार्ता भी किए वहाँ पे। PM मोदी द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। PM मोदी द्वारा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई, यानी कि दोनों देशों में जो है कैसे तालमेल रहे, इन चीज़ों के बारे में जो है वार्ता हुई। अगला प्रश्न है कि PM मोदी की श्रीलंका यात्रा जो है 4 से 6 अप्रैल श्रीलंका के राष्ट्रपति 4 से 6 अप्रैल 2025 को हुआ। PM मोदी की श्रीलंका यात्रा कब हुआ? 4 से 6 अप्रैल 2025 को। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो अनुराकुमारा दिसानायके। अनुराकुमारा दिसानायके। श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की दो राजधानी आपको याद रखना है, एक विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे, जयवर्धनेपुरा कोटे हो गया विधायी राजधानी, और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी हो गया कोलंबो। मुद्रा हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? दो, एक विधायी राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोटे, विधायी राजधानी है, और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी इसका कोलंबो है। मुद्रा इसका श्रीलंकाई रुपया है। मुद्रा क्या है इसका? श्रीलंकाई रुपया। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है श्रीलंका मित्र विभूषण, श्रीलंका का पुरस्कार है, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका मित्र विभूषण क्या है? विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंका का विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका मित्र विभूषण। श्रीलंका मित्र विभूषण पहली बार यह किसी भारतीय नेता को दिया गया, इससे पहले किसी भारतीय नेता को नहीं दिया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, जो बहुत ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। PM मोदी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 21वां जो आपको मॉरिशस में दिया गया और 22वां जो है यह श्रीलंका में दिया गया। PM मोदी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी कि अभी तक इनको 22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा हुई है 1 से 5 अप्रैल को। चिली के राष्ट्रपति जो है ग्रेवियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा हुई है। कॉपर और लिथियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चिली। कॉपर यानी कि तांबा, लिथियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है? चिली है। चिली की कोडेल्को और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि चिली की कोडेल्को और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। तो जरूर याद रखिएगा कि चिली का जो है कोडेल्को है और भारत का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इन दोनों के बीच जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। चिली की राजधानी अगर आपसे पूछ ले कहीं एग्जाम में तो सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। मुद्रा क्या होता है? चिली पेसो। चिली जो है तांबे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है। चिली में जो है तांबे की खान आप लोग सुने होंगे, चुकीका माता का खान, ये जो है चिली में ही पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल का नाम आप लोग सुने होंगे, ये उत्तरी चिली में पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? उत्तरी
चिली में। आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा 7 से 10 अप्रैल 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा हुई है 7 से 10 अप्रैल 2025 को। पुर्तगाल 6 अप्रैल को राजधानी लिस्बन पहुंची, यानी कि पुर्तगाल में जो है देर शाम 6 अप्रैल को राजधानी लिस्बन पहुंची। पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूता, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूता। 9 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे, यानी कि स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा, वहां पे जो है पहुंच गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है पीटर पेलेग्रिनी, पीटर पेलेग्रिनी। आगे चलते हैं कि दुबई के क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा हुई है 8 से 9 अप्रैल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद का एक परिसर कैंपस दुबई में स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद का एक परिसर कैंपस दुबई में स्थापित करने के लिए जो है निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा, पहलगाम में आतंकी हमला के चलते यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा 21 से 24 अप्रैल 2025। इसी दौरान पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। सैन्य खर्चे के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। सैन्य खर्चे के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है और चौथा स्थान जो है जर्मनी का है। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चाइना और चौथा स्थान जर्मनी। सैन्य खर्चे के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 5वां है। सिपरी का रिपोर्ट है, स्टॉकहोम स्थित जो है सिपरी का यह रिपोर्ट है कि सैन्य खर्चे के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है और चौथा स्थान जर्मनी का है। आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि पीएम मोदी जो है सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले के चलते बीच में ही यात्रा छोड़कर आना पड़ा और पहलगाम आतंकी हमले के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस जो है भारत की यात्रा पे आए हुए थे। ये जरूर दोनों पॉइंट याद रखिएगा। हम लोग का जो है मई और जून का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को जो है आप लोग पूरी तरह देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किया गया है, बहुत मेहनत किया गया है इस पे। वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट जरूर करें कि हाँ क्या सुधार करना है, क्या और जोड़ा जाना चाहिए। कमेंट कीजिएगा तो उससे जो है आप और इसमें सुधार करने का जो है मौका मिलेगा और इसमें सुधार किया जाएगा। मई और जून का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप लोग जो है इसमें कवर कर लेंगे। मई और जून का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें है। जय हिंद, धन्यवाद।